बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर ارشد चौधरी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है, और आज का हमारा मौजू ये होगा कि जर्नलाइज्ड ओडिमा जो है वो बेसिकली क्या चीज़ होती है। और सम कंडीशन में बेशुमार ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके पेट में पानी पड़ जाता है या उनका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाने की वजह से पूरी बॉडी स्वेल होती है। तो हम असल में बेसिकली इसी के ऊपर आज बात करेंगे, क्योंकि हमारे अपने क्लिनिकल ट्रायल में कई पेशेंट ऐसे जो हमारे अंडर ट्रीटमेंट चल रहे हैं कि जिनके हाथ, पाँव, फिर उसका पेट, पूरी बॉडी जो है ना इवन के स्वेल होती है। और जब वो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं तो हम देखते हैं पेशेंट का कि इसका शुगर लेवल क्या है, इसका ब्लड प्रेशर की क्या कंडीशन है। हार्ट डिजीज़ में तो ये पेशेंट नहीं गया हुआ। तो ऐसी कंडीशन के अंदर बेशुमार ऐसे पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, एक तो जर्नलाइज्ड ओडिमा के साथ आते हैं, उसमें ये होता है कि पेशेंट का यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड और जो पेट का एब्डोमिनल या फिर इसके बाद जो एब्डोमिनल स्किन होता है वो नॉर्मल होता है। उसके बावजूद भी पेशेंट जो है उसके डिफरेंट जॉइंट्स के ऊपर स्वेलिंग होती है, या उसके नी जॉइंट के नीचे वाले हिस्से पे थोड़ी स्वेलिंग होती है, या हम देखते हैं कि बाज़ दफ़ा उनके हाथ भी स्वेल होते हैं, या कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका मुँह वाली साइड या माउथ साइड जो है वो भी थोड़ी स्वेल होती है। ऐसी कंडीशन के अंदर इसको हम जर्नलाइज्ड ओडिमा कहते हैं कि ये इसको ओडिमा है, कहीं ना कहीं स्वेलिंग हुई है, या बाज़ दफ़ा पेशेंट को फ्लूइड ओवर होने की वजह से उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं ऐसा सिस्टम होता है कि जहाँ पे जाके वो जर्नलाइज्ड ओडिमा में चला जाता है। तो फिर हम उसकी मेडिकेशन करते हैं ताकि वो स्वेलिंग जो उसको हुई होती है, जो सोजिश पड़ी होती है, वो उसकी ख़त्म हो जाए। लेकिन एक दूसरा सिनेरियो ये होता है कि जब पेशेंट हमारे पास क्लिनिक में आते हैं तो उनके हाथ पाँव फुल स्वेल होते हैं, पेट बड़ा फूला हुआ होता है। तो हम जब पेशेंट से पूछते हैं कि आपका पेट ये कब से निकला हुआ है, या कब से आपका पेट जो है वो इतना फूला हुआ है, तो पेशेंट आके कहता है कि मुझे पता नहीं है, मुझे कभी आज से 2-4 साल पहले हेपेटाइटिस हुआ था, उसके बाद जो है ना वो फिर मेरा यूरिन कम पास हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब पेशेंट का एब्डोमिनल स्कैन के लिए हम उसको रेफ़र करते हैं, या उसका LFT करवाते हैं, RFT करवाते हैं, फिर इस तरह कार्डियक एंजाइम उसके लेते हैं, यूरिन कल्चर करवाते हैं, फिर हम उसके साथ यूरिक एसिड वगैरह करवाते हैं। यूरिया क्रिएटिनिन जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि बाज़ पेशेंट का यूरिया क्रिएटिनिन जो है वो 2 पॉइंट से अबव जा रहा होता है। यानी ऐसी कंडीशन के अंदर पेशेंट जो है वो डायलिसिस का पेशेंट होता है, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ कम इल्मी की वजह से और नॉलेज प्रॉपर ना होने की वजह से लोग हॉस्पिटल से जो है वो जब उनको ये कहा जाता है कि आपका डायलिसिस होना है, यानी आपके गुर्दे वाश होने हैं, चूँकि आपके पेट में पानी जमा है या आपकी बॉडी में पानी जमा है या आपके किडनी प्रॉपर फ्लो बाहर नहीं फेंक रहे, आपके जो है वो गुर्दों के अंदर इस तरह की कैपेसिटी में पानी स्टोर हो रहा है कि अब आपके गुर्दे वाश करना या डायलिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो चूँकि हमारे यहाँ कम इल्मी की वजह से, नॉलेज प्रॉपर ना होने की वजह से पेशेंट वहाँ से अपनी फ़ाइल उठाता है और हॉस्पिटल से वो चोरी भाग जाता है। वो कहता है जी मैंने गुर्दे वाश नहीं करवाने, क्योंकि मैंने सुना है कि जिसके गुर्दे वाश होते हैं वो फिर ज़िंदा नहीं बचता। पेशेंट की ये एक साइकोलॉजिकल इस तरह का इशू होता है कि पेशेंट को गाइड करने में बाज़ दफ़ा हमारे जो टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं या जितने भी हमारे ये इस तरह के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो उनको प्रॉपर गाइड नहीं कर पाते या उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाते। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट जो है अपनी फ़ाइल उठाता है, सारी रिपोर्ट्स उठाता है और प्राइवेट क्लिनिकों पर चला जाता है। ऐसे बेशुमार पेशेंट मेरे क्लिनिकल ट्रायल में भी आते हैं, हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी आते हैं। मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर से 2 से 3 पेशेंट ऐसे आए जिनका यूरिया जो है वो तकरीबन 200 के करीब था, और उनका जो क्रिएटिनिन था वो तकरीबन 26.34। इसी तरह एक पेशेंट आया, उसका 29.34 था। तो पेशेंट मुझे कहता है कि मैंने किसी सूरत में डायलिसिस नहीं करवाना, गुर्दे वाश नहीं करवाने। अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि मैं उसे ये कहता कि भाई आपका डायलिसिस हर सूरत में होना है, आपके गुर्दे हर हाल में वाश होने, तो पेशेंट वहाँ से भी स्किप कर जाता। और चूँकि जितनी वो जिस रेंज पे पहुँचा हुआ था वो किसी सूरत भी गुर्दे वाश होने के बगैर ठीक नहीं होना था, और पेशेंट की डेथ हो सकती थी, पेशेंट को किसी वक्त भी हार्ट अटैक हो सकता था। और दूसरा मेरे पास ये था कि मैं कुछ ना कुछ उसकी मेडिकेशन करके कुछ ना कुछ जो है वो उसके पानी को बॉडी से सिक्रीट आउट करवाऊँ। तो लिहाजा हमने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया, मेडिकेशन थोड़ी शुरू की, कोई इंजेक्टेबल तरीके से, कोई हमने उसका पानी थोड़ा बहुत निकाला। और ऐसी कंडीशन में पेशेंट को हमने कहा कि आपका डेली बेसिस पे जो है वो हम क्रिएटिनिन करवाएंगे, यूरिया भी करवाएंगे, ताकि हमें पता चले। पेशेंट की ये बेसिकली काउंसलिंग थी, क्योंकि उसका असल ट्रीटमेंट जो है वो डायलिसिस ही था। लेकिन चूँकि पेशेंट उसके साथ एग्री नहीं था और पेशेंट वहाँ से भागना चाह रहा था, और मैंने ये सोचा कि अब अगर इसको मैं भी ट्रीट नहीं करूँगा
तो ये पेशेंट किसी क्वाइक के हाथ लग जाएगा या किसी होमियो हकीम के पास चला जाएगा तो ये इसकी डेथ हो जाएगी। लिहाजा हमने उसको बचाना था हर हाल में, तो हमने पेशेंट का जो है वो पानी बॉडी से निकाला, ऐसे तरीके से साइकोलॉजिकल उसको हमने ट्रीटमेंट दिया और उसके साथ हमने पानी जो है उसकी बॉडी से निकालना शुरू किया। फिर हम उसका यूरिया क्रिएटिनिन तकरीबन 3 to 4 वीक करवाते रहे रेगुलरली। तो पेशेंट जो है अमेजिंग तौर पे ये करने से पेशेंट का जो क्रिएटिनिन लास्ट टाइम आफ्टर 4th वीक आया तो वो तकरीबन 4.5 था। यहाँ पे भी उसको डायलिसिस की ज़रूरत थी। तो फिर पेशेंट को मैंने कहा कि देखें जितना हम कर सकते थे हमने किया, अब आप 1 से 2 दफ़ा जो है वो अपने किडनी वाश करवाएंगे तो आपका मसला सॉल्व हो जाएगा और उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये वो पेशेंट था कि जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं थी डायबिटिक्स की, यानी उसको शुगर की कोई हिस्ट्री नहीं थी, गुर्दों का पुराना कोई मसला नहीं था, लेकिन पता नहीं अनफॉर्चुनेटली कि किस तरह जो है वो पेशेंट का इस तरह इतना क्रिएटिनिन और इतना यूरिया जो है वो अप चला गया। फिर हमने पेशेंट की लाइफ मॉडिफिकेशन करवाई, उसकी डाइट हैबिट्स को चेंज किया, फिर उसके अंदर से उसके यूरिक एसिड को डाउन किया और बाकी चीज़ें सारा उसको प्रॉपर एक डाइट प्लान दिया। तो उसके बाद हमने देखा वही पेशेंट जब दोबारा मेरे पास एक दफ़ा आया तो वो 2.5 क्रिएटिनिन के साथ आया। तो हमारी अपने व्यूअर्स के साथ ये डिस्कशन करने का मकसद ये है कि सम टाइम असल ट्रीटमेंट वही होता है जो आपको टीचिंग हॉस्पिटल ने या किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स ने, यूरोलॉजिस्ट ने जो रिकमेंड किया होता है। बेसिकली आपका ट्रीटमेंट वही होता है जब आपकी बॉडी में पानी स्टोर हो जाए, आपका क्रिएटिनिन जो है वो 1.2 से अबव हो जाए, यूरिया आपका 50+ हो जाए। तो ये वो कंडीशंस होती है जहाँ पे हम सम मेडिकेशन करके देखते हैं। अगर वहाँ पे आपका पानी बॉडी से निकलना नहीं शुरू होता, आपका ओडिमा ख़त्म नहीं होता, या आपके पेट जो फूला हुआ है पानी वहाँ पे नज़र आ रहा होता है, या आपके हाथ पाँव जो फुल स्वेल होते हैं, ये अगर डाउन होना नहीं शुरू होते तो हर हाल में उसका हल जो है वो डायलिसिस ही होता है, गुर्दे वाश करना ही होता है। तो हमारे चूँकि व्यूअर्स जो है वो नॉन एजुकेशनल उनकी इतनी अच्छी नहीं होती और नॉन क्वालिफाइड लोगों के हाथों में जाते हैं और वो उनको ये कह के डरा देते हैं कि अगर आपके एक दफ़ा गुर्दे वाश हो गए तो फिर सारी ज़िंदगी वाश होंगे और फिर इस तरह आपकी डेथ हो जाएगी, आप जो है ना वो इस तरह आगे काम काज के काबिल नहीं रहेंगे। तो ये वो कैफियत होती है जहाँ पे पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है और हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कंसल्टेंट हैं, वो पेशेंट को इतना टाइम नहीं देते, उनके साथ खुल के बात नहीं करते, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं करते और इस वजह से पेशेंट मिसमैनेज होता है और वो मौत के मुंह में चला जाता है। तो हमारा आज का वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, एक तो जर्नलाइज ओडिमा है। जर्नलाइज ओडिमा के अंदर क्या है कि आपकी हल्की फुल्की हाथों पे स्वेलिंग हो जाना, आपकी टांगों पे स्वेलिंग हो जाना, आपके पाँव सूज जाना और इसकी रीज़न में आपका यूरिया क्रिएटिनिन का नॉर्मल होना, यूरिक एसिड का भी नॉर्मल होना। तो ये बेसिकली जर्नलाइज ओडिमा है जो किसी भी वजह से हो सकता है। अब इसकी मेडिकेशन करके तो इसको रिजॉल्व किया जा सकता है, इसकी आपकी डाइट भी चेंज की जा सकती है, आपको प्रॉपर मेडिकेशन भी दी जा सकती है। लेकिन एक दूसरा व्यू ये है कि अगर आपके पेट में पानी पड़ गया, अब कैसे पता चलेगा पानी पड़ गया? कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी। हम जहाँ पे उसके पेट को दबाएंगे, अपना थंब रख के वहाँ से उसको हम दबाएंगे, दबाने के बाद जब छोड़ेंगे तो हमें साफ ये महसूस होगा कि इसका पेट जो है वो प्रॉपर स्वेल है और उसके अंदर पानी की स्टोरेज है। इसी तरह हम उसके मसाने के ऊपर दबाएंगे, वहाँ पता चलेगा। हम उसकी स्प्लीन वाली साइड पे दबाएंगे, वहाँ पता चलेगा। इसी तरह पेशेंट के पाँव को देखेंगे, वहाँ पता चलेगा। उसके हाथों को देखेंगे, वहाँ पता चलेगा। और पेशेंट की आइज़ के नीचे से स्वेलिंग होगी। तो ये सारी वो कंडीशंस होंगी जिसमें हमें LFT और RFT पे फोकस इसलिए करना पड़ता है कि आपकी बॉडी पे स्वेलिंग की जो काज्ड होती है, जो रीज़न होती है, उसमें ज़्यादातर जो है ये इन्वॉल्व होते हैं आपके किडनी, आपका लिवर, फिर इस तरह जो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का बढ़ जाना। तो ये वो कंडीशंस होती हैं जब पेशेंट हमारे पास आता है। तो पेशेंट चूँकि मैं उसको अपने पेशेंट को समझाने के लिए, अपने व्यूअर्स को काउंसल करने के लिए, मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि जो भी पेशेंट मेरे क्लिनिकल ट्रायल में आता है, पेशेंट बेसिकली एक पागल बच्चे की तरह होता है। पेशेंट ये समझ रहा होता है कि मैं इस डॉक्टर के पास आ गया हूँ, अब मेरा दुनिया जहान का जो भी मसला है वो हल सिर्फ यही करेगा। अगर इसने मुझे लाजवाब कर दिया तो मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा, मैं किसी हॉस्पिटल में नहीं जाऊँगा। चूँकि फैमिली फिजिशियंस के साथ, फैमिली डॉक्टर्स के साथ पेशेंट इस कदर इन्वॉल्व होता है कि उसको ये होता है कि मेरा जो भी मसला हो हर हाल में मैंने हल इसी से करवाना। तो हम फिर उसकी काउंसलिंग के लिए पेशेंट को बड़े तरीके से, चूँकि प्राइवेट प्रैक्टिस जो है ये बेसिकली एक बहुत बड़ा फ़न है, एक आर्ट है जो हर बंदा नहीं कर सकता। हमारे जितने भी क्वालिफाइड निकलते हैं टीचिंग हॉस्पिटल से, यूनिवर्सिटी से, बेसिकली उनके अंदर ये फ़न नहीं होता। ये फ़न हमें प्रैक्टिस में जाके मिलता है कि पेशेंट की काउंसलिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ आपके जो बाहर मोहल्ला है, आपकी जो गली है, आपका जो शहर है या आपका जो इलाका है, उसकी अकॉर्डिंग उसकी सिचुएशंस के मुताबिक हम पेशेंट को गाइडलाइन देते हैं। तो तब जाके पेशेंट काउंसल होता है किसी ट्रीटमेंट को करवाने के लिए। तो फैमिली फिजिशियन, बीइंग अ फैमिली फिजिशियन,
कंसल्टेंट ऑफ द फैमिली मेडिसिन और मेरी डोमेन के अंदर चूँकि इस कैटेगरी के पेशेंट्स आते हैं, तो हम फिर कोशिश करते हैं कि अपने व्यूअर्स के लिए ये सारी चीज़ें इसलिए हम बनाते हैं, इन्फॉर्मेटिव सेशंस करते हैं, ताकि जितने भी हमें देखने वाले हैं उनके नॉलेज को अपडेट किया जाए और उनको पता चले कि अगर मेरी बॉडी में इस तरह का कोई सिम्टोमेटिकली चेंजिंग आती है तो मुझे फौरी तौर पर अपने कंसल्टेंट की राय लेने के बाद मुझे प्रॉपर जो उसका प्रोसीजर है उसी को फॉलो करना चाहिए, ना कि किसी नॉन क्वालिफाइड बंदे के पास जाके अपनी बीमारी को मज़ीद आगे बढ़ाएं। तो इस तरह जो हमारे पास यूरिया क्रिएटिनिन वाले पेशेंट आते हैं तो हम उनको कहते हैं कि अगर आपका यूरिया या क्रिएटिनिन जो है, क्रिएटिनिन बेसिकली आपका अगर 1.2 से अबव चला गया, उसकी कई रीजंस हो सकती हैं। डायबिटिक अनकंट्रोल हो सकता है, CKD के पेशेंट हो सकते हैं, IHD प्लस है, हार्ट की प्रॉपर मेडिसिन नहीं ले रहे, HTN प्लस हैं यानी हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उसकी प्रॉपर मेडिकेशन नहीं कर रहे, तो ये वो रीजंस होती हैं जो कॉल्ड करती हैं, जो काज्ड बनती है, जो रीज़न बनती है आपके किडनी के अंदर पानी की स्टोरेज की। जब किडनी आपकी बॉडी से प्रॉपर पानी को नहीं निकाल रहे होते तो तब जाके आपके स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, पाँव पे, हाथों पे, पेट में पानी जमा होना शुरू हो जाता है। और दूसरी कंडीशन में जब आपको क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस B है, C है, इस कंडीशन में भी आपके पेट में पानी जमा हो सकता है, आपकी बॉडी स्वेल हो सकती है, आपकी बॉडी पे पूरी पे सोजिश हो सकती है। तो ये वो कंडीशन होती है जहाँ पे आप कंसल्टेंट की राय लिए बगैर किसी भी मेडिकेशन का करना वो आपके लिए नुकसान हो सकता है। वैसे भी हमने अपनी तमाम, मेरे कई व्यूअर्स मुझे कमेंट देते हैं कि सर आप सिर्फ सिम्टोमेटिकली चेंजिंग पे बात करते हैं, आप मेडिसिन नहीं बताते। तो हम कहते हैं कि ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। एक पेशेंट मेरे पास आएगा, उसकी कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट होगी, दूसरा आएगा, उसकी कंडीशन डिफरेंट होगी। तो इसलिए हम किसी भी वीडियो में मेडिसिन इसलिए नहीं बताते कि हर पेशेंट का सिनेरियो अलग है, उसकी बॉडी की फिजिक अलग है, उसकी फिजिकली मूवमेंट अलग है, उसके जो डिजीज़ का क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस वजह से हम अपने व्यूअर्स को कहते हैं कि आप अपनी प्रॉपर जो डिटेल है वो हमारे साथ शेयर करें, उसके बाद ही हम उसको कोई ना कोई मेडिकेशन बता सकते हैं। तो लिहाजा सेल्फ मेडिकेशन हमने कभी भी नहीं बताई और हमने हमेशा अपने व्यूअर्स को कहा कि सेल्फ मेडिकेशन आपके लिए हमेशा नुकसानदेह हो सकती है, इसीलिए आपके किडनी और लिवर को डैमेज कर सकती है। तो सेल्फ मेडिकेशन किसी सूरत में नहीं करनी चाहिए। जो भी आपका रिलायबल कंसल्टेंट हो, जो भी आपका रिलायबल डॉक्टर हो, आप उसके साथ जाके अपना जो भी इशू है उसको कंसल्ट करें और उसके बाद ही अपनी मेडिकेशन करें। और हमारे स्लोगन को हमेशा याद रखें, कम खाएं, ज़्यादा चलें, अपनी बॉडी के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की तादाद को कम रखें, प्रोटीन और फैट को बढ़ाते जाएं और अपनी बॉडी को प्रॉपर एक स्मूथ शेप में लेके आएँ ताकि आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकें। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों के लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।